आप जानते हैं कि पुअर नेशन और रिच आर्मी का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या हकीकत है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। को इन कामों से दूर रखें। आर्मी का काम है मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की बॉर्डर का दिफा करना। जब आप उनसे बैंक बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रियल एस्टेट का काम करेंगे, सरप्लस फार्मिंग करेंगे और उसके साथ साथ आप उनके साथ इस तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनियां उनके हवाले करेंगे तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो सिक्योरिटी पे बाकी तमाम कामों से पाकिस्तान आर्मी को फारिग कर दिया। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता, इनका काम बांटों में। Pakistani Army is moving ahead with their controversial plan. It plans to take over large swathes of government-owned lands. The Army says it wants to grow crops on these lands. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, क्या आप जानते हैं कि पुअर नेशन और रिच आर्मी का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या हकीकत है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नेशन पुअर कैसे हुई और आर्मी रिच कैसे हुई? दोस्तों मिलबस, उम्मीद करता हूँ आपने ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा। दोस्तों मिलबस का मतलब है मिलिट्री बिजनेस एम्पायर और इसकी जो नेटवर्क है वो $400 बिलियन है। फर्स्ट वेलफेयर फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954. Moreover, the military two business group. The number one is the Fauji Foundation, number second is the Army Welfare Trust, are the largest conglomerates in the country. ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। चाहे फौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए। हमारे फौजी अखराजात भी हमारे बजट के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फौज जो है वो अपने बिजनेसेस चलाती है, तो बजट कम रखा जाता है, तब ये बिजनेसेस चलाते हैं। बिजनेसेस में जो उनके प्रॉफिट होता है वहाँ से ₹1 भी डिफेंस के लिए नहीं जाता है। जो मुनाफे वगैरह है वो फौजी फाउंडेशन के पास रहता है। वो फौजियों की फलाह के लिए यूज होता है। कहते हैं तो फलाह के लिए यूज होता है, लेकिन बात यह है कि फौज का काम नहीं है कारोबार करना, और फौज के कारोबार की वजह से प्राइवेट सेक्टर मफलूज हो रहा है। Military has 4 foundation. Number one is the Fauji Foundation. Number second is the Army Welfare Trust. Number second last is the Beria Foundation and number fourth is the Shine Foundation. और दोस्तों ये जो चारों फाउंडेशन है इसे रन करते हैं मिलिट्री और मिलिट्री के सिविलियन पर्सन और रिटायर्ड ऑफिसर्स। और ये चारों फाउंडेशन रन करती है बेकरीज, फार्म, स्कूल्स एंड कमर्शियल बैंक्स, रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स, fertilizer, cement and cereal manufacturing plants and insurance businesses. Military engagement in non-traditional roles such as farming or running business like hotels, airlines, banks or real estate agencies. जिस तरह से फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क को गर्दन से पकड़ा हुआ है ना, ये आपको और कहीं नहीं नजर आता। अब आप देखें कि यहाँ पर जो एयरलाइंस हैं, बैंक हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, सड़क बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब Construction that are not related to the security, this occur mainly in a developing economy. Pakistan, one of the leading military business conglomerates is the Fauji Foundation. दोस्तों रिसोर्सेज स्पेंड किए जाते हैं रिटायर्ड आर्म्ड ऑफिसर। 161 ऐसे अफसरान हैं रिटायर्ड जो बैरूनी मुल्क हैं और जो डॉलर में पेंशन वसूल कर रहे हैं। Such as the membership of exclusive clubs, subsidies on utility bills and travels, और तो और इन्हें रियायत दी जाती है जो ऑफिसर दूसरे ममालिक से व्हीकल्स इंपोर्ट करवाते हैं फॉर पर्सनल यूज। ऑल कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेबल, जो ये सारी कॉस्ट होती है वो रिकॉर्डेबल नहीं होती, ये नॉर्मल एनुअल डिफेंस बजट का हिस्सा होती है। दोस्तों पाकिस्तान मिलिट्री कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल प्लेयर है विद ग्रेट इन्फ्लुएंस देन एनी अदर एक्टर। अब दोस्तों बात करते हैं मिलिट्री के कंट्रोल की, मतलब कि मिलिट्री ने कहाँ पे कब्जे किए। फर्स्ट मेजर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्रोल में ले ली। There are 3 major public sector organizations. Number one is NLC, National Logistics Sales. The company was established in 1978. NLC is the largest goods transportation company in the country. ये कंपनी इंगेज करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिड्ज एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक कंट्रोल है वो आर्मी के हाथ में है। The estimated net worth of NLC in 2001 was $68.356 million. अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं $3,964.356 मिलियन रुपीज बनते हैं। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम है और 4 अरब बनते हैं उस वक्त के हिसाब से। नंबर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है FWO, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन।
द FW was established in 1966. ये कंपनी बनी थी 805 किलोमीटर का कराक्रम हाईवे बनाने के लिए। ये कंपनी मुल्क की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्टर है फॉर द कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, ब्रिड्ज एंड कलेक्टिंग टूल्स। द कंपनी इज स्टाफ्ड बाय आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। नंबर 3rd organization is SCO, Special Communication Organizer. The SCO was established in 1976 और ये कंपनी बनी थी आज़ाद जम्मू कश्मीर और नॉर्थन एरिया में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। और कंपनी ने इस बहाने से अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जैसे कि बेकरीज, फार्म्स, कमर्शियल बैंक्स और गैस स्टेशन। Imposing tools on the national highway, selling sand along the seashores, contract for fishing in the coastal area। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पार्शियल लिस्ट प्रोवाइड की कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की which allegedly made about the 134 million rupees। फौजी फाउंडेशन की 1982 में जो नेटवर्क थी वो थी 2060 मिलियन रुपीज। अब बात करें 2024 की तो इसकी जो नेटवर्क थे वो है 645 बिलियन रुपीज। और इसका जो मेन बंदा है वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। अब बात करते हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की वर्थ की। अब जो इसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है वो है 155 बिलियन रुपीज इन 2024। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिश की 1977 में, जिसका नाम है शाइन फाउंडेशन। शाइन फाउंडेशन हैड ए वर्थ ऑफ 2 बिलियन रुपीज और 2005 एनुअल टर्न ओवर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन 600 मिलियन रुपीज। अब बात करते हैं बेरिया फाउंडेशन। द नेवी इस्टेब्लिश्ड ऑन वेलफेयर फाउंडेशन इन जनवरी 1982 और इसकी जो नेटवर्थ थी वो थी 4 बिलियन रुपीज इन 2004। और अब बात करते हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने सिंध की ज़मीनों पे कब्जा किया और 5 फार्म अपने कंट्रोल में ले लिए और इसकी जो एरादी बनती है 5 फार्म की वो बनती है 50,000 एकड़्स, जो बहुत बड़ी एरादी है। और 1977 में रेंजर्स ने फिशिंग और अदर रिसोर्सेज और तो 50 लेक्स का कंट्रोल अपने यहाँ ले लिया। और ये अभी रेंजर्स ने यहाँ पे बस नहीं की और रेंजर्स ने और 20 लेक्स पे अपना कंट्रोल ले लिया। इसकी वजह से फिशिंग कम्युनिटी और रेंजर्स के बीच में जंग छिड़ गई। करंटली पाकिस्तान मिलिट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री एज अ सिंगल ग्रुप। The armed forces own more land than any other institution army. The military control about 25 million acres, which approximately 26% of the total 94 million acres of the state land. और जो मैंने सारी आपको ये कंपनियां, प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल्स प्रोजेक्ट्स और फाउंडेशन आपको बताई, इसमें 80 to 95% जो जॉब्स हैं वो आर्मी पर्सनल को ही दी जाती है। फौजी फाउंडेशन ने दावा किया 1984 में कि हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे डर की सिंध में, क्योंकि वहाँ पे मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑपरेट की जा रही थी। जो उसे ऑपरेट कर रही थी वो फौजी फाउंडेशन कंपनी। लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हमने ऑथोराइज किए हैं 2500 मिलियन रुपीज़। लेकिन वहाँ के लोगों ने कंप्लेन की कि हमें कोई जॉब्स नहीं मिल रही, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट निकाले। उस प्रोटेस्ट के दौरान एक औरत फायर का निशाना बनी और अपनी जान गंवा दी। Financial mishandling, corruption, and influence peddling by generals for personal gain has been the subject of several scandals in Pakistan. Pakistani military generals who are even said to become billionaires. But during his tenure, the Bajwa family spent an estimated $52 million to develop their businesses. His brother apparently started a delivery driver who started off as a delivery driver for Papa John's Pizza restaurant back in 2002. Today, the family reportedly has at least about 133 restaurants of Papa John in 4 countries. We also know of a case of a Pakistani general who fled from Pakistan and he opened a chain of Pizza Huts in US. So it's nothing new. रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हासिल सर्विस आईजी पुलिस, नेशनल बैंक के साबिक सदर और ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पॉश इलाकों में जाकर कहाँ चली गई? तमाम पार्टियों से सवाल करता हूँ, ये मौजू क्यों नहीं बन रहा है? ये बात आती है, खबर छपती है, 2 दिन मीडिया में बात आती है, फिर गायब क्यों जाती है? ये 12.5 बिलियन डॉलर, 3,500 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी 2 साल में सिर्फ दुबई में खरीदी गई है, इसका मनी ट्रेल कौन देगा? इसमें जो फौज के लोग हैं, इसमें जो ब्यूरोक्रेट, जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए।
जब पाकिस्तान का नाम ले लो दुनिया की लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे बाकी पूरी दुनिया से पीछे। बदमाशियां कर दिया मलेशिया में, श्रीलंका में, जो दिन है तुम लोग बनाए गरीब के पैसों से और जैसे करते हो हमारे पैसों पे। पैदा होना जुर्म है, गरीब इधर पैदा होना जुर्म है। खुदा की कसम मैं सच ही कह रहा हूँ, बहुत परेशान हालात ऐसे है कि खुदकुशी करे, खुदकुशी करते तो पीछे बच्चे कहाँ। वीडियो के आखिर में कुछ लाइन से कहना चाहूँगा, इस पे गौर जरूर करना। मिलिट्री बेंच द रूल एंड मेक देयर ओन रूल्स so that no call it corruption. When politicians do the same, it is called corruption. पाकिस्तान जिंदाबाद।